परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आज प्रातःकाल फिर से प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को अनुग्रह दिया, अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और इस समय हम सब प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए, आदर करते हुए, भय और भक्ति के साथ बैठने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अनुग्रह दे, अवसर दे। और मुझे निर्बल प्रभु के दास को भी आप प्रार्थना में उठाइए कि जो कुछ बोलना है वो स्पष्ट रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए बोल सकूं, और इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को और जितने भी प्रतिभागी हैं सभी को प्रभु बहुतायत से आशीष दे, ये प्रार्थना मैं परमेश्वर से करता हूँ। और दर्शन के विषय में हमने जो विचार किया है उसको संक्षिप्त रूप में हम देख सकते हैं कि दर्शन जो है कहाँ से आता है या कहाँ से शुरुआत होती है, वो परमेश्वर से होते हैं। तो इसलिए तो मैं क्रम से एक दो बातें बताने के बाद मेरे विषय में आने के लिए चाहता हूँ। और दो पद विशेषकर हम देखेंगे। उन दो पदों में दो वाक्यांश या प्रयोग को देखना अच्छा रहेगा। दर्शन कहाँ से शुरू होता है? प्रेरितों के काम 7वें अध्याय का एक पद हम पढ़ेंगे, दूसरा पद पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। प्रेरितों के काम अध्याय 7 का 2। स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले अब मेसोपोटामिया में आया था, तो जो तेजो में परमेश्वर उसे दर्शन दिया। वहां एक प्रयोग है, तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तो दर्शन की शुरुआत कहाँ है? तेजोमय परमेश्वर से उसकी शुरुआत है। दूसरा पद है प्रेरितों के काम उसका 19वें पद को हम पढ़ेंगे, 26 का 19, 26 का 19, प्रेरितों के काम 26 का 19। अंतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। हाँ, स्वर्गीय दर्शक, स्वर्गीय दर्शक, स्वर्गीय दर्शन या परमेश्वर का दर्शन वहां शुरू होता है। लेकिन वो दर्शन मनुष्यों को प्रभु देते हैं, और जो दर्शन मनुष्यों को देते हैं उसका प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार दूसरों में वो दर्शन काम करता है, उसके बारे में बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं। एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं, जो दर्शन एक व्यक्ति को मिलता है उसके कारण उसका क्या प्रभाव होता है, और दूसरों के प्रति उसका दर्शन किस प्रकार प्रभावित होता है, उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। हम शमूएल की पुस्तक में एक स्त्री को रोते हुए हम देखते हैं। एक स्त्री रो रही थी, कारण क्या था? बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं था, वो रो रही थी। और क्यों रो रही थी वो हमको देखने की जरूरत है। पहला शमूएल पहले अध्याय में हम जाएंगे। पहला शमूएल पहले अध्याय का 10वां पद। पहले शमूएल पहले अध्याय का 10वां पद। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। यहाँ कौन रो रही है? रो रही है हन्ना। हन्ना रो रही है, बिलख बिलख कर
रो रही थी। ठीक है। और क्यों रो रही थी उसके कारण साधारण बात है कि बच्चा ना होने के कारण जो है पति पत्नियां रोते हैं या विशेषकर पत्नी रोती है। ऐसा हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। लेकिन उसके यहाँ रोने का कारण वो नहीं था। कैसे समझ में आएगा? 11वां पद पढ़ के देख लीजिए, तब समझ में आएगा क्यों रो रही थी। 11। जी। उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी का भूल न जाए और अपनी दासी की पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा के अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूरा न फिरने पाएगा। अच्छा, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। रोने का कारण क्या है? एक समर्पित व्यक्ति की क्योंकि उस समय आप यदि न्यायों की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपना अपना मनमाना जीवन व्यतीत कर रहा था। और ये देखकर उसने देखा कि इस्राएल की स्थिति बहुत बुरी है, महायाजक की स्थिति बुरी है और आम जनता की स्थिति बुरी है। उस बात को उसने देख लिया। हम उत्पत्ति की पुस्तक में एक स्त्री को रोते हुए हम देखते हैं। कौन रो रहा है? हाजिरा रो रही थी। हाजिरा रो रही थी। हाजिरा क्यों रो रही थी? उसके पास बच्चा था, लेकिन वो बच्चा मरने जा रहा है। हाजिरा का रोने का कारण क्या था? क्योंकि उसके पास बच्चा था, लेकिन बच्चा मर जाएगा, इसलिए वो रो रही थी। यहाँ पर शमूएल की माता हन्ना क्यों रो रही थी? वो इसलिए रो रही थी, एक जाति इस्राएल मरने जा रहा है। इस्राएल के लोग, एक संपूर्ण जाति मरने पर है। उस बात को उसने देख लिया। देखो, दोनों में अंतर है। एक स्त्री रो रही है, अपना बच्चा मरने जा रहा है इसलिए रो रही है। यहाँ पर एक संपूर्ण जाति जो है मरने जा रहा है। तो एक इस्राएल जाति की मृत्यु या वो सत्यानाश होने जा रही है। इस्राएल जाति सत्यानाश हो रही है। उस बात को देखकर एक स्त्री रो रही है। अपने पास एक बच्चा नहीं, वो एक एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उससे बढ़कर वो क्यों रही है? यहाँ पर हम देखा, यदि एक पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को समर्पित करूंगी या अर्पण करूंगी। तो वहां से हमको समझ में आता है, उसका रोना केवल एक बच्चा ना होने के कारण नहीं, उससे बढ़कर एक कारण है। एक समर्पित व्यक्ति की आवश्यकता है। और वो उसने देखा कि एक समर्पित व्यक्ति कहीं नहीं है, क्योंकि याजक भी सही नहीं, याजक के बच्चे भी सही नहीं। उसके बारे में लिखा है, उनके एली के बच्चे लुच्चे थे, ऐसा लिखा हुआ है। तो बेकार बच्चे थे। लेकिन एक समर्पित बच्चे की आवश्यकता है, समर्पित व्यक्ति की आवश्यकता। ये दर्शन उसको कहां से मिला? ये परमेश्वर से मिला। और वो जो है सारी जनता के लिए या सारे इस्राएल जाति के लिए सोच रही है। देखो, उनका उद्धार होना है, इस्राएल का उद्धार होना है, तो उनकी दृष्टि चारों ओर के लोगों पर लगी, इसलिए वो रो रही है। और शमूएल की पुस्तक का अध्ययन करने पर
या शमूएल के जीवन के बारे में सीखने पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो बच्चा जो है संपूर्ण इस्राएल जाति के लिए एक आशीष का कारण बन गया। तो दर्शन जो है दूसरों की ओर है, दूसरों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, उसके लिए एक उदाहरण यहाँ देखते हैं। वहां दर्शन शब्द नहीं है, लेकिन वो आशय आप देख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण है मूसा के माता पिता। मूसा के माता पिता और मूसा के माता पिता के जीवन में भी इसी प्रकार की एक बात देखते हैं। मूसा के माता पिता दोनों लेवी कुल के या लेवी गोत्र के लोग थे। माता पिता दोनों की जब शादी हुई, लेवी कुल का एक व्यक्ति लेवी कुल की एक स्त्री से विवाह करते हुए हम पढ़ते हैं। तो वे उन दोनों के मन में एक व्याकुलता थी, एक विचार उनके मन में आया। वहां दर्शन शब्द वहां पर भी नहीं है, लेकिन वहां हम देखते हैं कि इस्राएल के लोग अब 400 साल लगभग मिस्र देश में रहते हैं। मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। अभी ज्यादा समय नहीं है, इस्राएल के लोगों को अभी छुटकारा मिलने का समय आया है। तो उनको कैसे समझ में आया? वे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को जानने वाले लोग थे। पवित्र इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, तेरे वंश जो है पराये देश में रहेंगे और वहां से मैं उनको छुड़ाऊंगा। तो ये बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको समझ में आया। तो उन्होंने सोचा कि अभी समय आया है, अभी एक जो समर्पित व्यक्ति की आवश्यकता है, जो कि इस जनता को मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश में पहुंचाए। वो कहाँ मिलेगा? ये हमारे द्वारा एक बच्चा पैदा होगा, तो उस बच्चे को हम पालन पोषण करके आत्मिक रूप से बढ़ाकर उसको तैयार करेंगे। ये विचार उनके मन में आया, इसलिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर उन्होंने अपने बच्चे को संभाला और नील नदी के किनारे किनारे जो है उसको ले जाके रख दिया। तो हम उस चरित्र को, उस इतिहास को भी जानते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो ये परमेश्वर की ओर से एक दर्शन का उदाहरण है। तो वहां पर भी दर्शन शब्द नहीं है, याद रखना, दर्शन शब्द नहीं है, लेकिन उस सच्चाई को उनके मन में परमेश्वर ने डाली है। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा आज किसी व्यक्ति को जो है इस प्रकार का दर्शन नहीं मिलता है, फिर कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन से एक दर्शन एक व्यक्ति को मिलता है। जैसे जैसे हम वचन पढ़ते जाते हैं, वचन पढ़ने पर परमेश्वर व्यक्तियों को, परिवारों को दर्शन देते हैं, और उस दर्शन का प्रभाव क्या होता है? दूसरों का बचाव, दूसरों की आत्मिक उन्नति, दूसरे लोग परमेश्वर की ओर फिरे और प्रभु के लिए उपयोगी बन जाए, ये बात वहां पर देखते हैं। उनका अपना उद्धार नहीं है। शमूएल की माता हन्ना के मन में जो विचार आया था, वो विचार केवल अपने परिवार के उद्धार के लिए, परिवार के उत्थान के लिए, या मेरे लिए एक बच्चा होना है, ये विचार नहीं था, वरन उससे बढ़कर हमारे संपूर्ण राष्ट्र है, इस्राएल जाति का उत्थान होना है। वो लोग आत्मिक रूप से गिरी हुई स्थिति में हैं, उनका उद्धार होना है, ये विचार उनके मन में आया। तो इसलिए वो बिलक बिलक कर रो रही थी। तो यदि एक बच्चा दे तो मैं उसको जिंदगी भर के लिए उसको मैं प्रभु के लिए समर्पित करूंगी। ये बात
एक स्त्री के मन में परमेश्वर ने डाला और उसके कारण उसने उस बच्चे को तैयार किया। और आप शमूएल की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो घर में रहकर उसने प्रभु के वचन की सच्चाइयों को सीखा। आगे चलकर एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति तैयार हो गया और उसके द्वारा परमेश्वर ने संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान किया। आत्मिक रूप से उनको प्रभु के पास लाने में शमूएल कामयाब हो गया। उसी प्रकार मूसा के बारे में भी हम पढ़ते हैं। मूसा के द्वारा एक परिवार का नहीं, संपूर्ण इस्राएल का आत्मिक उत्थान हुआ। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन अर्थात व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया। वो उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने कितने कितने बड़े काम किए हम सब जानते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति में आत्मिक उत्थान होता है। एक व्यक्ति का जो दर्शन है, उस दर्शन के द्वारा एक व्यक्ति की नहीं, हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों का जो है परिवर्तन होता है। नए नियम में हमने अभी पौलुस के बारे में पढ़ा था। क्या पौलुस का उद्धार होने से एक व्यक्ति का उद्धार हुआ क्या? नहीं, जो हजारों हजारों का उद्धार हुआ। एक देश के लोगों का उद्धार हुआ क्या? नहीं। और उसके बढ़कर एशिया में, यूरोप में और अन्य अन्य स्थानों में दूर दराज तक वो पहुंचकर परमेश्वर के गवाह बनकर कईयों का उद्धार का कारण हुआ, कई लोगों के आत्मिक उत्थान का कारण हुआ। आज भी 21वीं शताब्दी में रहने वाले हमारे जीवन में भी पौलुस के द्वारा आत्मिक उद्धार और उत्थान हो रहा है। तो क्या समझ में आता है? ये दर्शन एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है और दूसरों तक उसका असर होता है। तो हम समझ सकते हैं कि मूसा के जीवन के द्वारा किस प्रकार हुआ। और हम जानते हैं उसने महल को छोड़ा और अपने लोगों के बीच में गया। महल को क्यों छोड़ा? दर्शन। दर्शन के कारण महल छोड़ा। लोगों के बीच में क्यों गया? उसका कारण भी और कुछ नहीं है, दर्शन है। उसके लिए भी एक पद हम इब्रानी की पत्री से पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री अध्याय 11। इब्रानी की पत्री अध्याय 11 का एक पद हम अब विश्वास आशा की वस्तुओं का 11 का 23 से पढ़ना है जी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता उसके उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने साइना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, उसने क्या सोचा? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, लिखा है। तो महल छोड़ा, महल का सुख नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? दुख चाहिए। कौन सा दुख चाहिए? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। तो क्या चुन लिया? उसने वो चुन लिया, सुख को त्यागा, दुख को अपनाया। महल को त्यागा, लोगों को अपनाया। तो लोगों का उद्धान उनके मन में विचार आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने महल को छोड़कर लोगों के बीच में चला गया। तो वहां पर उनके जीवन में एक परिवर्तन आया।
क्योंकि उसने परमेश्वर को देखा। जिस परमेश्वर को उनके माता पिता ने देखा, उस परमेश्वर को मूसा ने देखा, और मूसा ने देखा तो मूसा के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो किसके बारे में अब सोच रहे हैं? अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखा है परमेश्वर के लोग क्या सोच रहे हैं? किसके बारे में सोच रहे हैं? परमेश्वर के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की योजना के अंतर्गत यीशु मसीह क्यों आया? हमारे बारे में सोचा। मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के बारे में यीशु मसीह ने सोचा। सबका उद्धार होना है, सबका उत्थान होना है, सबकी आत्मिक उन्नति होना है, कलीसिया तैयार होना है। ये विचार कहाँ से आया? किसी मनुष्य के मन में ये विचार नहीं आया। परमेश्वर के अनादि निर्णय के मुताबिक परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। उसके पीछे हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का महान प्रेम। उस महान प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। तो हम समझते हैं परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया, लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना समाचार 15वें अध्याय के 16वें पद में क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना 15 का 16 एक सुपरिचित भाग है। वहां पर क्या लिखा है? 15 का 16 लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुझे दे। इन बातों बस तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह का तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। पिता परमेश्वर ने हमको चुना जगत की उत्पत्ति से पहले। यीशु मसीह ने चुना। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। और प्रभु यीशु ने फिर क्या किया? अपने प्रिय चेलों को संसार भर, जगत के छोर तक गवाह होने के लिए भेज दिया। तो परमेश्वर की योजना है ये प्रियो, ना कि मेरी और आपकी योजना है। अब मध्य प्रदेश में 52 जिले है, 52 जिले में जाके सुसमाचार सुनाना है, ये विचार हमारे मन में है, लेकिन वो विचार परमेश्वर डालते हैं। इसलिए हम 52 जिलों के लिए प्रार्थना करते हैं और कोशिश भी करते हैं वहां जाकर लोगों से मिले, वचन सुनाए। लेकिन ये जो दर्शन मेरा अपना दर्शन नहीं है, परमेश्वर का दर्शन है। वो दर्शन प्रभु ने मेरे दिल में डाल दिया या आपके दिल में डाल दिया, जिससे कि आप अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, तहसीलों में जा रहे हैं और जिलों में जा रहे हैं, वचन सुना रहे। ये प्रेरणा प्रभु की ओर से मुझे और आपको मिलना है, अन्यथा मेरा और आपका जाना व्यर्थ है। तो विचार ये समझना है कि परमेश्वर ये दर्शन देता है। उस दर्शन के साथ यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह के पास एक दर्शन था, क्या है? मानव जाति का उद्धार। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, या एकलौता पुत्र भेज दिया, दुनिया में आया। तो यीशु मसीह ने उस दर्शन को पूरा किया अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा। लेकिन उस दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया? उस बात को अपने शिष्यों को दे दिया। देखो, पिता परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, उस दर्शन को यीशु मसीह ने अपने जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने पूरा किया है। अब यीशु मसीह स्वर्ग में है, हमारे लिए विनती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब यीशु मसीह नहीं है, मैं हूँ, आप है।
बहुत सारे विश्वासी लोग दुनिया भर में हैं, उनको प्रभु ने वो दर्शन अब दिया है, दे रहे हैं कि लोगों के पास जाए और उस सुइच्छा को, उस मनसा को, उस अभिप्राय को जो परमेश्वर के मन में था पूरा करे। तो इसलिए वो जो है दूसरों को देखना, दूसरों के पास जाना, तो दूसरों की ओर, ये दर्शन परमेश्वर आज लोगों को दे रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस बात को कर पा रहे हैं। उसमें मेरी और आपकी कोई योग्यता नहीं है और मैं अपने आप एक दर्शन बना नहीं रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। ऐसा लोग भी है, कई लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, इस प्रकार करके ऐसा करने वाले भी बहुत सारे संगठन भी है, बहुत सारे लोग भी है, लेकिन वो नहीं। परमेश्वर के सन्मुख बैठेंगे तो प्रभु कहेंगे क्या करना है, कैसे करना है, उसका सारे प्रबंध परमेश्वर करते हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उस दर्शन को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। तो यहाँ पिता परमेश्वर का भी और प्रभु यीशु मसीह का भी और पवित्र आत्मा का भी कार्य है वो दर्शन को पूरी करने में, और जिसके अनुरूप बनने के लिए प्रभु मेरे और आपके जीवन में कार्य करते हैं। यशायाह के बारे में हम पढ़ते हैं, यशायाह ने इस दर्शन को पाया और यशायाह का जो दर्शन हम क्या देखते हैं, लोगों के प्रति, लोगों के बारे में वो सोच रहा है। तो प्रभु के वचन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि जो दर्शन परमेश्वर से पाया है, वो दर्शन जो है उन्होंने पाया, वो लोग जाकर प्रभु की महिमा के लिए अपना कार्य पूरा करते हैं। तो आज हमने विचार किया, हन्ना ने उस दर्शन को पाया, एक बच्चा मांगा और उस बच्चे को जो है प्रभु की महिमा के लिए समर्पित किया, संपूर्ण जीवन जिंदगी भर के लिए उस बच्चे को अर्पण किया, ऐसा हम पढ़ते हैं। मूसा के माता पिता को परमेश्वर ने दर्शन दिया, लेकिन उन्होंने एक बच्चे को ऐसा तैयार किया, इतने अद्भुत रीति से प्रभु के ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखकर, विश्वास रखकर तैयार किया, तो उस कार्य को उसने पूरा किया। तो हम देखते हैं मूसा ने उस कार्य को पूरा किया जो इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, 400 साल बीतने पर तुम्हारे लोग जो है वहां से छुड़ाए जाएंगे, फिर से कनान देश में आएंगे, वो बात पूरी की। और मूसा के जीवन में हम क्या देखते हैं, जब वो सयाना हो गया, उसने सुख को छोड़ दिया, महल के सुख को छोड़कर दुख को अपनाया। ये कैसे हुआ? उनके मन में दर्शन हो, जाना है मेरे प्रिय लोगों के बीच में, बचाना है इस्राएल को, ये विचार कहाँ से आया? परमेश्वर की ओर से आया और उस दर्शन के द्वारा लाखों के जीवन जो है इस्राएल से, मिस्र देश से छुड़ाए जाकर कनान देश में पहुंचाए जाने में कामयाब हो गया। तो इसलिए हम भी अपने जीवन में इस दर्शन को पाए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम भी आगामी दिनों में अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत से आशीष दे। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मदद कीजिए, जो दर्शन मुझे मिला है उसको पूरी करने में मेरी मदद कीजिए, मैं निर्बल प्राणी हूँ। अब तब हमको प्रभु अनुग्रह देंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। जो अवसर भाइयों ने दिया है या पनगर कलीसिया ने दिया है, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद।